वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी 3 दिनों की अंडमान निकोबार यात्रा पर हैं और जब इस तरह की यात्रा होती है तो मामला शंका से घिर जाता है। वहाँ जा कर के अंडमान निकोबार में जिस तरह की बात उन्होंने की, उससे शंका सही साबित हुई। उन्होंने जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अब ये इलाका जो है वो भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्व की जगह है, कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर सबकी नज़र है। बावजूद इसके कि इसको जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने इस प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया है, उसके बाद भी राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, उसमें 4 मोटा जो वो है डेवलप करने की बात की जा रही है और लगभग 1 लाख करोड़ 92,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें है क्या, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा एक। दूसरा ये कि डुअल यूज़ सिविल और मिलिट्री एयरपोर्ट बनेगा। तीसरा इंटीग्रेटेड टाउनशिप, जो लोग यहाँ काम करेंगे उनको रहने और बाकी जो है। और चौथा एक वहाँ पर 4 MVA का गैस और सोलर पावर प्रोजेक्ट बनेगा। अब ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो वहाँ पर जो एयरपोर्ट बनेगा और वहाँ पर जो टर्मिनल बनेगा शिप्स के आने जाने का, वो भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में तो ही है, प्लस जो डिफेंस है, रक्षा का सामरिक महत्व का है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि वहाँ से स्ट्रेट ऑफ जो मलक्का है वो बहुत नज़दीक है, लगभग 600 किलोमीटर है, जो भारत की आखिरी सीमा है वहाँ से 600 किलोमीटर है। और वहाँ उस इलाके में चूँकि वो एक पैसिफिक ओशन, मतलब प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाला पॉइंट है। अभी मोटे तौर पर वहाँ पर मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये 3 देश जो है वो उस पर उनकी निगरानी रहती है। लेकिन भारत के लिए वो महत्वपूर्ण है, भारत के लिए महत्वपूर्ण कई दृष्टि से है, और इसीलिए भारत ने सिंगापुर के साथ कुछ टेक्नोलॉजी शेयरिंग और बाकी इन सारी चीज़ों पर समझौता किया है। उस इलाके का इस्तेमाल चाइना लगातार करता रहा है और स्पाई शिप्स और इस तरह की चीज़ें का इस्तेमाल करता रहा है। अभी जब ये ग्रेट निकोबार वाला प्रोजेक्ट डेवलप होने की बात हो रही है, उसके पहले सारा का सारा जो शिप्स हैं वो श्रीलंका के हमन पोर्टा से होकर के जाते हैं और यहाँ से जो पूरा का पूरा मामला है, लगभग 30% भारत का भी बिजनेस जो है यहाँ से होता है। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है ये क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है, एक तो जो मैंने बात बताया कि सामरिक दृष्टि से और इकोनॉमिक दृष्टि से, और जो ये 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ों पर फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर चूँकि लगातार चीन का इंटरफेरेंस रहता है तो कांग्रेस को खलबली मचनी ही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनिया गांधी इस तरह के सारे मसले पर, जब वो अस्पताल में थी तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के विरोध में एक बड़ा सा एडिटोरियल कॉलम लिखा था। अब चूँकि उन्होंने लिखा था एडिटोरियल कॉलम, तो पुत्र होने के नाते ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी उस प्रोजेक्ट का विरोध करें। अब ये जो ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ से चाइना को फ़ायदा होना होता है, उन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ, मतलब उन प्रोजेक्ट्स के समर्थन में भारत के प्रोजेक्ट के खिलाफ क्यों कांग्रेस बात करती है, ये हमेशा से संदेह और हमेशा से प्रश्न चिन्ह बनता रहा है। अब
इसके पहले जो और बातें हुई, जैसे बहुत सारे और इस तरह के प्रोजेक्ट जो भारत को फ़ायदा दे सकते थे, वो बंद हुए हैं। उनमें सबसे जो कुछ महत्वपूर्ण है, एक तो स्टरलाइट जो कॉपर वाला था वो प्लांट पूरी तरह से बंद हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद हुआ है। नोएमगिरी का प्रोजेक्ट है वो भी बंद वाली स्थिति में है, वो भी इन्वायरमेंट वाले मामले को लेकर के था। और ये सब जो है, ये सारे प्रोजेक्ट जो बंद होना है, और इससे भारत का जो कॉपर और एल्युमिनियम की ज़रूरतें थी वो प्रभावित हुई हैं, और वो बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। भारत को अब विदेशों से एल्युमिनियम की निर्भरता, जब भारत जो कभी लीडिंग प्रोड्यूसर हुआ करता था एल्युमिनियम का, अब भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर बढ़ी है। सरदार सरोवर को लेकर के लंबे समय से तक आंदोलन चला और लंबे समय तक अदालत में लड़ाई लड़ी। उसके बाद अभी के प्रधानमंत्री, तब के मुख्यमंत्री गुजरात के, उन्होंने इसमें बड़े उसके साथ ये लड़ाई लड़ी, और अब उसका प्रभाव ये दिख रहा है कि जो क्षेत्र सूखा ग्रसित हो गए थे गुजरात के, वहाँ पर पानी पहुँचा है, लोगों को पीने का पानी पहुँचा है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जिन उनकी बात की मैंने, वो उनके कारण नुकसान हुआ है। और इसमें ट्राइबल्स का इस्तेमाल किया जाता है उनके हितों की, और वैसा ही काम ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर के था, वहाँ भी बहाना ट्राइबल्स को ही बनाया जा रहा था कि इससे ट्राइबल्स प्रभावित होंगे। हालांकि इस मामले में सरकार ने मतलब इस मामले में अदालत से सहमति, मतलब अदालत का इस मामले में रोक नहीं लगाया गया एनजीटी का, और मामला आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा ये जो मामला है, ये निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की रणनीति है, ये जो कांग्रेस का अपना एक नज़रिया है, जो भारत के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, वो निश्चित तौर पर बहुत चिंता का विषय है। और राहुल गांधी कम से कम, या गांधी परिवार कम से कम, यही करता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो 3 दिन अंडमान निकोबार और ग्रेटर निकोबार में हैं, और लगातार इसके खिलाफ कैंपेन करेंगे। रोकने का प्रयास भी हो ही रहा है, लेकिन देखते हैं आगे किस तरह से मामला आगे बढ़ता है। हम इस पर नज़र बना कर रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।